मंसूर साहब ये बताइए कि तालिबान में कौन मैटर करता है? मुल्ला हिब्बतुल्लाह ही का कंट्रोल है? साफ़ी साहब, आप इस बात को जानते हैं कि तालिबान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जो डिसीजन मेकिंग का मंबा है या पावर जहाँ से जनरेट होती है वो अमीरुल मोमिनीन ही हैं। और अमीरुल मोमिनीन की सिलेक्शन जब होती है तो उसमें एक इस तरह से बैत की जाती है कि तमाम जो अरकान हैं तालिबान के उनको उनके लिए मानना अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को, ऑर्डर को लाजिम होता है। तो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ही तमाम बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। ताहम गवर्नमेंट लेवल अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो उसमें चूँकि प्राइम मिनिस्टर हसन आखुंद उसको लीड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कैबिनेट को वो हेड करते हैं। फिर 3 अहम लीडर अर्ग में मौजूद हैं जो डिसीजन मेकिंग में मुख्तलिफ शोबों में पार्ट हैं। मुल्ला बरादर हैं, मुल्ला हनफी हैं और मुल्ला कबीर हैं जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स के स्टेटस के साथ मौजूद हैं। फिर आप जोग्राफिकली भी देखें तो कंधार से कुछ लीडर्स हैं जिसमें मुल्ला याकूब हैं, वो मुल्ला उमर के साहबजादे भी हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर हैं। इधर से ईस्टर्न साइड से देखें तो आप सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और फॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मुत्तकी बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ टॉक्स में, नेबर्स के साथ टॉक्स में। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त हु इज़ हु हैं या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तालिबान अलिफ से ये तक पाकिस्तान को हलीफ समझते हैं, हरीफ समझते हैं, दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं या दरमियान में कुछ समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ दिली तौर पर अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनकी शिकायतें भी मौजूद हैं। और वो जो 20 साल की उनकी इंसर्जेंसी थी वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी और वो थी गैर मुल्की, चूँकि उनसे इक़्तिदार गैर मुल्की ताकतों के इंटरवेंशन के ज़रिए लिया गया था तो वो उनके ख़िलाफ़ एक जिहाद कर रहे थे, जदोजहद कर रहे थे। और उसमें जो पाकिस्तान में जो उनके लीडर्स या उनकी फैमिलीज़ या उनके साथ जो कोई ऐसे मसाइल पेश आए, जो कुछ लोग कैद में भी रहे, तो इसका उनको रंज है और वो इसका इजहार भी करते हैं। और इसमें हमारी उनके साथ बातचीत भी होती है कि ये चूँकि एक ऐसा फेज़ था जिसमें ये इस किस्म की इंसर्जेंसी में ये चीज़ें पेश आती हैं। लेकिन एक चीज़ और अहम है कि अब तालिबान इंसर्जेंसी से ग्रेजुएट करके वो एक रियासत बन गए हैं, रियासत को रन कर रहे हैं, एक हुकूमत हैं। और जब अफ़गानिस्तान में कोई भी हुकूमत आती है तो उस हुकूमत की कुछ इस्टेब्लिश्ड लाइंस हैं, चाहे वो 1947 से लेकर आज तक आप देख लें, अफ़गानिस्तान की कुछ इस्टेब्लिश्ड लाइंस हैं। और चूँकि पाकिस्तान को वो एक बहुत डोमिनेंट नेबर के तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी इंटरेक्शन भी किया जाता है उसमें बाज़ औक़ात उनको इंटरफेरेंस का एहतमाल होता है तो वहाँ पे उनकी तरफ से आवाज़ें उठती हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये इस चीज़ को दूसरे जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं या हमारे डिट्रैक्टर्स हैं वो उसको प्ले भी करते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे हमारे जो कई दफ़ा बहुत ही सिंसियर किस्म के एक्शंस होते हैं या ऑफ़र्स होती हैं उनको मिस प्रेजेंट भी किया जाता है। तो ये हमें एक मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंड करना होगा जो आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के मुतालिक एक हकीकी नॉलेज की कमी है और इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के मुतालिक एक हकीकी नॉलेज की कमी है। तो हमें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान को एक उनकी इंडिपेंडेंस के मुताबिक डील करना, उनके अपनी जो जिस तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं उसके मुताबिक डील करना बहुत ज़रूरी है। और अफ़गानिस्तान के अंदर लीडरशिप को और उनको समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हर स्टेप को या पाकिस्तान के हर ऑफ़र को वो एक पाकिस्तान के इंटरफेरेंस के तौर पर ना देखें। जब दो ममालिक का इतना तवील बॉर्डर होता है और इतना गहरा राब्ता होता है तो उसमें इस किस्म का पाकिस्तान की ज़्यादातर सेंसिटिविटी वहाँ इंडियन प्रेजेंस से मुतालिक होती है। तो इंडिया से मुतालिक उनका अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, जब 15 अगस्त को तालिबान ने कंट्रोल संभाला पिछले साल तो अब इंडिया की एम्बेसी बाकी वेस्टर्न एम्बेसी के साथ ही बंद करके एम्बेसी को चले गए। अब मेरे ख्याल इस साल जून में उन्होंने आके दोबारा एक लोअर लेवल पे अपना सफारत खाना खोला है और कुछ एक्टिविटीज़ भी अपनी स्टार्ट की हैं। मेरे ख़्याल में कि अगर हम देखें अफ़गानिस्तान और भारत के हमेशा से दोनों स्टेट्स के तौर पर ताल्लुकात रहे हैं। 1947 से अब तक उनके एक
ख़ास नहज के ताल्लुक़ात रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक उनके इकनॉमिक कॉन्टैक्ट्स, उनके डेवलपमेंट रिलेटेड कोऑपरेशन है, उस पर पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है और ना हमने कभी किया है। लेकिन जो गुज़िश्ता 20 सालों में, और इस बात को अफ़गान लीडर भी मानते हैं, तमाम अफ़गान लीडर और बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स भी मानते हैं, जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा, जो गुज़िश्ता 20 सालों में इंडिया ने जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की या जिस किस्म की नेगेटिव एफर्ट्स की बॉर्डर रीजन को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, वो दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नुकसान दे रही हैं और हमारे लोगों के इंटरेक्शन के लिए नुकसान दे रही हैं। और इसके नतीजे में आप आज देखते हैं कि बॉर्डर पे हमें बहुत मुश्किलात हैं लोगों को, बॉर्डर की क्रॉसिंग्स पे, फिर ये टीटीपी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला अलहदा है। तो मेरा ख़्याल में कि हमें मेरा जो इंटरेक्शन रहा अफ़गान तालिबान के लीडर्स से, उन्होंने हमें अश्योर किया कि वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे और किसी मुल्क को ऐसी मुदाखलत नहीं करने देंगे जो भारत की तरफ से। लेकिन माजी में ईरान को शिकवा रहा तालिबान से और इंडिया को कि उनके दौर में अफ़गान सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। अब के बार ईरान का भी उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है और इंडिया ने भी सफारत खाना खोल दिया। तो इंडिया और ईरान के बारे में उनका ये जो तब्दीली क़ल्ब है, इसकी वजह क्या है? और ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकेगी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ईरान और इस दफ़ा एक जब हम आजकल के हालात को 1990s की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो हम एक फ़र्क है सिचुएशन में। 1990s में रीजनल प्रॉक्सीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रीजनल सेंटिमेंट्स तमाम कंट्रीज़ के अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन आज तमाम नेबरिंग कंट्रीज़, तमाम रीजनल कंट्रीज़ का एक कॉम्पैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ना ज़रूरी है और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाना ज़रूरी है। तो अगर इसीलिए ईरान भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहा है अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तान तो खैर नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है ही उनका, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी बहुत एंगेज कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में गैस की सप्लाई शुरू हो और ट्रांजिट के अरेंजमेंट्स भी हों। तो मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा हम एक डिफरेंट देख रहे हैं रवैया दुनिया का भी, और उम्मीद है कि ये अगर रवैया इकोनॉमिक डायरेक्शन में जाता है रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ, तो ये एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है।